नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल हिसाब। इसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन के तौर पे जीएस के लिए हम क्या देख रहे हैं, जीएस पॉइंटर को देख रहे हैं। हमने पूरा एंशन कंप्लीट किया, मेडुअल कंप्लीट किया और हम कंप्लीट कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने विभिन्न पोर्शन से गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति और जो समाचार पत्र अभी हम आज ही देखने जा रहे हैं और जो गवर्नर जनरल था वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा विषय है वो है आधुनिक भारत में प्रेस के विकास के बारे में है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, पुर्तगालियों ने एशिया में यानी भारत में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की थी? तो 1556 में की थी। यही समय था जब 1556 की पानीपत की द्वितीय लड़ाई भी हुई थी। तो याद रखिएगा, एशिया में पहले भारत का पहला स्थापना था बांग्लादेश। कुछ पेटेंट होते हैं जो हर प्रश्न हर एक एग्जाम में आएंगे, जैसे कि पहला समाचार पत्र कौन सा था, इंग्लिश का कौन सा था, हिंदी कौन सा था, तो ये याद रखिएगा। अब है वेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एक मिनट, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस पे सेंसरशिप लागू किया था किसने? देखेंगे तो वेलेजली ने लागू किया। सबसे पहले सेंसरशिप किसने लागू की थी? वो वेलेजली ने लागू की थी। अब है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किसने किया था? वो लिटन ने किया था। मतलब किसने लगाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो वो लगाया था, लिटन ने लगाया था। और 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपेन ने किया था। देखिए, रिपेन को ऐसे याद रखिएगा कि उसने क्या कहती था, जो प्रेस की स्वतंत्रता को आजाद जो उस पर प्रतिबंध लगाया गया तो उसको आजाद करने के लिए रिबन काट दिया। जो है किसी के कहीं उद्घाटन होता है तो रिबन काटते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। रिपेन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था और आजादी को बढ़ावा दे दिया था। और लिटेंट याद रख लीजिएगा कि किसने लगाया था, तो ये सन भी याद रखिएगा 1878। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया हुआ था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय क्या हुआ था कि भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त किया गया था। पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जेल में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। यानी पत्रकारों का जो मीडिया होती है उसका कर्तव्य बताने के लिए कौन पहली बार जेल में गया था? वो बाल गंगाधर तिलक गए थे। कनाडा में वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था किसने? तारक नाथ दास ने किया था। अभी हाल ही में देखेंगे कि हिंदुस्तान के यानी इंडिया के रिलेशन कनाडा से कुछ खराब हुए हैं। तो हो सकता है ये प्रश्न पूछ ले कि वैंकूवर में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था किसने किया था? वो तो आप आंसर लगाइएगा, तारक नाथ दास ने किया था। वैंकूवर कहाँ? कनाडा से। अब है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कि कौन? राजा राम मोहन राय। सीधा प्रश्न आएगा कि मिरातुल अखबार को कौन निकालते थे? तो वो निकालते थे राजा राम मोहन राय। किस भाषा में निकालते थे? फारसी भाषा में निकालते थे। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। बस इससे ज्यादा और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तीन चीज जानिए, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय। किस भाषा में? फारसी भाषा में। दैनिक थी कि साप्ताहिक थी? साप्ताहिक थी। उस समय अधिकांशतः जो प्रकाशन होते थे वो साप्ताहिक होते थे। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था किसमें? उर्दू भाषा में हुआ था। गदर पार्टी का प्रथम पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी किसने? शिशिर कुमार घोष ने की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था उसका नाम क्या था? केसरी था। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिका जो उनके
जो अनेकों कारण से कांग्रेस की आलोचना करती थी वो थी बंगवासी काल और केसरी। याद रखिएगा कि जो क्रांतिकारी दल से कौन थे, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका क्या थी? केसरी थी, ऊपर हमने अभी पढ़ा है। तो याद रखिएगा ये क्या, जो कांग्रेस का एक कहते नहीं सविनय निवेदन वाली जो कॉन्सेप्ट था कि हमेशा अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ना, उनसे भीख मांगना, इस तरह की जो उनकी कृत्य हुआ करते थे उनकी आलोचना करती थी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वकालत की वो थी कौन? संध्या, युगांतर तथा काल। संध्या, युगांतर, काल, ये तीनों जो स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी गतिविधियां या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हुआ करता था उसकी जो बहुत बड़ी वकालत करती थी कौन? संध्या, युगांतर और काल। याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्रिका शुरू की थी किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस, फ्री जर्नल अखबार में से मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था लीडर। लीडर जो था वो उदारवादी नीति को प्रचार करता था। न्यू इंडिया और यंग इंडिया, ये दोनों कमेंट करिएगा किसके अभी किसके द्वारा ये निकाले जाते थे, अभी आगे भी आएगा। द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था इसमें गुजराती, तमिल, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होता था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादक कौन? मनसुख लाल नजर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इंडियन ओपिनियन हुआ करती थी वो भारत के लोगों की क्या विचारधारा उसको बताती थी, इसलिए इसका नाम इंडियन ओपिनियन था। याद रखिएगा। ये जो इसको कौन निकालता था? इसको मनसुख लाल नजर निकालते थे। कौन कौन भाषा में? गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में निकालते थे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था क्या था? द इंडियन ओपिनियन था। क्या था? द इंडियन ओपिनियन था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंड मांटन 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। उतंड मांटन कहाँ प्रकाशित हुआ था? वो कलकत्ता में हुआ था और यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। याद रखिएगा कि जब पूछे हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा आया था, उसका नाम उतंड मार्टन था, जो 30 मई 1826 को आया था। कहां से? कलकत्ता से आया था। वहीं भारत का पहला समाचार पत्र जो हम लोग ने पढ़ा था तो उसका नाम बंगाल गजट था। अब चलिए और आगे देखते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने? होम रूल पार्टी महात्मा गांधी ने किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था कौन सा था? वो बंगाल गजट था। याद रखिएगा। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में जो पहला पत्र प्रकाशित किया गया था उसका नाम बंगाल गजट था और हिंदी में जो प्रकाशित किया गया था उसका नाम उतंड मार्टन था। चलिए आगे देखते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी थे। नील आंदोलन आपको याद है कि ये जो नील की बुवाई से संबंधित था और ये कब हुआ था? ये हुआ था आप देखेंगे 1859 में हुआ था ये नील आंदोलन, जहां तक मुझे याद है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने संबंध किया था किसने? अरविंद घोष ने किया था। इंडियन नेशनल, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से हुआ होता है वह था इंडियन नेशन। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्रिका इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। समाचार पत्र और भाषा। भारत मित्र हिंदी भाषा में आता था। राष्ट्रमत
मराठी में आता था, प्रजामित्र गुजराती में आता था, नायक बंगाली में आता था। अब समाचार पत्र और संपादक, दैनिक आज के शिव प्रसाद गुप्ता, द लीडर के मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉन एलन आते थे। कानपुर में कानपुर से प्रकाशित जिस पत्रिका के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, वह कौन था? वह प्रताप लिखा हुआ है यहाँ पास, वो प्रताप था। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ? पुणे में, वर्तमान पुणे में हुआ था। याद रखिएगा, हरिजन का प्रकाशन कब हुआ था? तो 11 फरवरी 1933 से प्रकाशित हुआ था। और वो सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? वो सबसे पहले आप देखेंगे तो पूना में प्रकाशित हुआ था। अब है मराठी वाचित यानी बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? वो जो भीमराव अंबेडकर साहब ने कराया था, बाबा साहब अंबेडकर साहब ने करवाया था। अब देखने जा रहे हैं अल हिराड, कामरेड, द इंडियन सोशलिस्ट तथा जमींदारों में से वह जनरल जो अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है। वर्ष 1920 में लखनऊ से लाला लाजपत राय द्वारा जिस हिंदू समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया वह है क्या है? वह है वंदे मातरम है। अब है हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली एस.एन. बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। अब समाचार पत्र और प्रारंभ करता देख लेते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, जस्टिस टी.एम. नायर है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, लोकमान्य तिलक केसरी, भीमराव अम्बेडकर मूक नायक, दादा भाई नौरोजी रफ्तार गुफ्तार। उसके बाद तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान। अब संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की थी। नवजीवन वो किसकी थी? M.K. गांधी यानी महात्मा दास गांधी की थी। स्वराज टी प्रकाशन, प्रभात N.C. केलकर, कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। एनी बेसेंट द्वारा निकाली जाने वाली दो अखबार थे कौन? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थी। यंग इंडिया किसकी थी? यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। अब आगे देखते हैं। द हिंदू, बंगाली, महारथ, द टाइम्स ऑफ इंडिया में से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। अब है बिपिन चंद्रपाल, न्यू इंडिया, बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, अरविंदो घोष वंदे मातरम, ब्राह्मण वर्धंत उपाध्याय ये आप देखेंगे संध्या की है। उसके बाद देखेंगे मोहम्मद अली, वो कौन है? कामरेड हैं। अब है S.N. डॉग, द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुवक, गुलाम हुसैन इनकलाब, M. सिंगरवेल वो है लेबर किसान पार्टी। याद रखिएगा, M. सिंगरवेल को याद रखिएगा जो लेबर किसान पार्टी से आते हैं।
अब एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरा प्रकाशन। हिंदू प्रकाशन MG रनाडे का, गेटवी ओपिनियन वो है BN मंडली का, इंडियन गिरर रविंद्रनाथ टैगोर का है। अब समाचार पत्र प्रकाशन देख लेते हैं। बंगवासी वो है जितेंद्र नाथ बोस। उसके बाद देखेंगे वंदे मातरम अरविंदो घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बाल गंगाधर तिलक। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। देशरोजा ये है दशरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ की थी किसने? अब्दुल गफ्फार ने प्रारंभ की थी। इस तरह हमारा एक चैप्टर समाप्त हुआ। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे वो सामाजिक एवं आर्थिक सुधार को देखेंगे। हम एक बार में जितना भी लंबा हो एक बार में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और बहुत छोटा हो तो 2-3 कर देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, कोई फायदा नहीं हो तो उतना कोई देखता भी नहीं है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।